हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कक्षा 8वीं से लेके 12वीं तक के सभी विषयों के वीडियो बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और ऐसा भी नहीं है कि एक दो वीडियो देखो उसके बाद आपके पास कुछ ओटीपी आए और उसके बाद आपके आगे की पढ़ाई की जाएगी, ऐसा नहीं है। 100% फ्री आपको यहां पर एजुकेशन मिलता है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित, और आज करेंगे इसका अध्याय 3 जिसका नाम है घनमूल। जी हां, आज करने जा रहे हैं इसका एक परिचय, क्योंकि परिचय के अंदर वो सारी चीजें हम बताते हैं जो कि हम अपने अध्याय के अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा परिचय और देखते हैं घनमूल के अंदर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं संख्या और उसका घन। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी, अगर हम थोड़े पीछे वाले चैप्टर पे जाएं तो हमने बात की थी वर्ग पे। किसके पे बात की थी हमने? वर्ग पे। तो वर्ग का मतलब आप लोग जानते हो ना क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे ये संख्या है, जैसे ये संख्या है, संख्या 2, तो 2 पे वर्ग मतलब कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो संख्या 2 और 2 का वर्ग 4 हो गया। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? हम उस संख्या के ऊपर 2 वर्ग लगाते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? उस संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। लेकिन अब हमारे पास आ गया संख्या घन में। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब यहां पे दिया है हमें संख्या, और अगर उसके ऊपर घन लगा है 3, तो अब उसका मतलब यह होता है कि हमको उसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहां पर 2 है तो 2 का घन मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे। तो यहां पर 2 को 3 बार गुणा किया तो कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। ऐसे 3 का घन, 3 को 3 बार गुणा करें तो 27 हो जाएगा। 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। ऐसे ही आगे की संख्या है जिसको हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 बार गुणा करके जो संख्या हमको दिखेंगी वो क्या हो जाएंगी? हमें आपको वो पूर्ण मतलब जो है वो पूर्ण घन संख्याएं कहलाएंगी। 6 को 3 बार करेंगे तो 6 छंग 36, और 36 छंग कितना होता है? 6 छंग 36 की 6 हासिल कर दो, 6 18, 19 20, 6 18, देखिए 6 18 और 19 20 21, तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 7 7 49 है ना। 7 को अगर 2 बार गुणा करते तो 7 7 49, 49 7 कितना होता है? 9 7 63, 63 की 3 हासिल का 6, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34, कितना हो जाएगा? 343। ऐसे ही 8 को करते हैं, 8 8 या 64, और 64 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया? तो 64 अट्ठे फिर से करके देख लो। तो 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल का 3, 8 छंग 48, 49 50 51 512। ऐसे ही हम लोग करेंगे किसका? 9 का। तो नंबर 81, 81 नंबर 9 एकम 9, और 9 8 72, 729 ये हो गया। और इसको करेंगे तो 1 2 3। तो ये हमारी जो है संख्या जिसको हम लोग घन करते हैं, तो इनको 3 बार गुणा करने पे वो संख्या हमें मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हम लोग घन की बात कर रहे हैं, तो घन का मतलब होता है उन संख्याओं को 3 बार गुणा करके हमें उन संख्याओं को क्या वो पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो भैया जिन संख्याओं को 3 बार गुणा करने पे वो संख्या बन जाती है, वो पूर्ण घन संख्या हमारी कहलाती है। ठीक है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर और क्या लिया है। आइए देखते हैं। यहां पर 11 का दिया है, 12 का दिया है, 13 का दिया है, 14 का दिया है, 15 का दिया है, 16 का दिया है, ऐसे आपको दिया है 17 18 19 20। सभी के आपको यहां पर घन दिए हैं कि अगर हम इनको 3 बार गुणा करते हैं तो हमको ये संख्याएं क्या मिलती हैं। तो आप लोग अब इनको अगर जैसे आपको अपना बहुत अच्छा नॉलेज करना है, बहुत अच्छा अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप 1 से लेके 20 तक सारी संख्याओं के घन आप बहुत अच्छे से याद करो, और उनके घनमूल भी आप लोग याद करके रखो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। जैसे 7 के इकाई के स्थान पे 7 7 या 49, 49 सत्ते आपको कितना मिलता है, तो उसके इकाई के स्थान पे आपको क्या मिल रहा है। ऐसे आपको 8 का घन 18 का घन करोगे तो आपको उसके इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है। ऐसे हम पीछे जाते हैं तो पीछे जाके आप देखिए 1 के इकाई के स्थान पे आपको घन में 1 ही मिलेगा, पर 2 के इकाई के स्थान पे घन में आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 3 के इकाई के स्थान में आपको घन में क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 4 के इकाई के स्थान में आपको घन में क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। 5 में 5 मिलेगा। 6 में 6 मिलेगा। और ऐसे ही आपको इकाई के स्थान से समझना पड़ेगा कि इसकी घन के माप को क्या मिल सकता है। तो ये घन जो होता है और जो इकाई का स्थान होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उससे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आप लोगों को घन में क्या चीज मिलने वाली है और आप लोग उसको किस तरह से यहां पर उसको सॉल्व करोगे। तो यहां पर एक मैंने बहुत छोटी सी बात बताई है जो कि बहुत नॉलेज की है कि इकाई के स्थान से आप समझ सकते हो कि ये किसका घन हो सकता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग आगे के टॉपिक पे।
अब बात करते हैं हम यहां पे घनमूल पे। देखिए घनमूल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था वर्गमूल, वर्गमूल का क्या मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा था वर्ग और ये था वर्गमूल, क्या पढ़ा था ये वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल में क्या पढ़ा था, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहां पे अगर हम 4 का वर्गमूल देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2। आया समझ में। तो ऐसे ही यहां पे घन होता है, तो घन और घनमूल और वर्गमूल में फर्क क्या होता है, देखिए वर्ग और वर्गमूल में यहां पर केवल वर्ग लगा होता है और यहां पे वर्गमूल में केवल आपको एक करनी लगी हुई होती है। लेकिन जब हम घन और घनमूल निकालते हैं, घन और घनमूल की बात करते हैं, तो यहां पर फर्क ये होता है कि अगर 2 का घनमूल यहां पर कितना होता है 8 होता है, मतलब 2 का घन 8 होता है और 8 का अगर घनमूल निकालेंगे तो यहां पे 3 लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी समझ में आएगा कि ये घनमूल है। अगर आप यहां पे 3 नहीं लगाओगे, वैसे तो आप यहां पे 2 भी लगा सकते हो, लेकिन अगर यहां पे आप 3 नहीं लगाओगे तो वो नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं कहलाएगा कि आपने यहां पे घनमूल निकाला है कि वर्गमूल निकाला है, इसलिए यहां पर ये लिखना जरूरी है। आया समझ में। फिर आप उसको यहां पर 3 के समूह बना सकते हो और 3 के समूह लिखने के बाद आप उसमें से एक भार निकलता है। तो मतलब वर्ग और वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते थे, पर अब घन में घनमूल निकालने के लिए आपको 3-3 के समूह में वो संख्या होना चाहिए, तब जाके आपका वो समूह कंप्लीट होता है और उसमें से एक भार निकलता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा यहां पर, आप लोगों ने देखा कि 8 का घनमूल, 27 का घनमूल, 64 का घनमूल, 125 का घनमूल, सारों के घनमूल 216 के, 343 के, 512 के, 729 के और 1000 के, सबके घनमूल आपके सामने निकले हुए हैं। और ये घनमूल कैसे निकाले हैं ये सब आपने देखे ही होंगे। यहां पर हम लोगों ने घनमूल कैसे निकाले, जैसे 512 का अगर मुझे घनमूल निकालने का बोले, 512 का अगर मुझे घनमूल निकालने का बोले कि भाई 512 का घनमूल निकालो, तो उसको निकालने का तरीका आपका वैसा ही होगा। कौन सी मेथड से, अभाज्य गुणनखंड से। अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड भूल गए हैं तो मैं उन्हीं संख्याओं के बारे में बात करूंगा जो अभाज्य गुणनखंड होती है, जैसे 2, 3, 5, 7। यहां पर ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इसके आगे और भी होती हैं, 11, 13 है ना, उसके बाद 17, मतलब जो केवल अपने एक के अलावा जो केवल अपने ही पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में आपको ये दिखती नहीं होंगी। तो आपका जो अभाज्य संख्या है वो ये है। अब आप सबसे पहले, अगर आपको इकाई के स्थान में 2 दिख रहा है पीछे, तो आप 2 से ही चालू करो। अब आप भाग देना चालू करो, तो कितना हो जाएगा भैया, यहां पे हो जाएगा 512 का अगर हम 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 ही छंग 12, 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 256। फिर आप करेंगे यहां पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 चौको 12, 2 दूनी 4, वो 2 ही छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 ही छंग 12, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 चौको 8, फिर 2, फिर 2, फिर 2। अब आपको ये देखना है कि 512 जो है उसमें आपके जो 2 आ रहे हैं वो 3-3 के समूह में आ रहे कि नहीं आ रहे। तो यहां पर ये 3 का समूह, ये 3 का समूह और ये 3 का समूह, मतलब आपने जब 512 का घनमूल निकाला तो 512 का जो घनमूल हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, 8 का घन। मतलब जब आपने क्या निकाला, मतलब ये क्या आ रहा है, 8 को 3 बार हम लोग जब गुणा करेंगे तो आपके सामने ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 3-3 के समूह में, अब 3 के समूह में से एक भार आ जाएगा। अब एक भार आ जाएगा तो समझ लीजिए कि भैया 512 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, आपका 8 होता है। तो यहां पर हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख लो या फिर आप उसको ऐसा लिख लो। पर आपको मैं एक बात बता दूं, आपको ये बात बता दूं कि आपको यहां पर 3 लगाना जरूरी है, तभी आपका वो घनमूल निकालना बताएगा। नहीं तो आप लोग को यही समझा जाएगा कि आपने तो वर्गमूल निकाला है, क्योंकि वर्गमूल में कुछ नहीं लगा होता है, पर घनमूल समझाने के लिए आपको यहां पे 3 लगा होना जरूरी है। इसलिए मैंने आपकी ये बात पे ज्यादा प्रेशर डाला। तो ये सारे मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि ये घनमूल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि संख्याएं 3-3 के समूह में आती हैं। लेकिन अब आपके सामने आगे आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे कि भैया संख्या अगर पूर्ण घन नहीं है तो आप लोगों को क्या गुणा किया जाए या क्या आपको
मतलब क्या आपको गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए तो वो संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इसलिए आप लोगों के सामने वो आगे क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई संख्या पूर्ण घन नहीं होती है तो उसको पूर्ण घन कैसे बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो आपने वर्ग और वर्गमूल के अंदर देखे थे, अब उसी तरह के क्वेश्चन आप घन और घनमूल के अंदर भी देखेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया घन और घनमूल क्या होता है और घनमूल निकालने का जो तरीका है ये मैंने आपको बताया कि भैया घनमूल निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है। 8 का घन 2 का घन 8 होता है तो 8 का घनमूल 2 होता है। 3 का घन 27 होता है, 27 का घन 3 होता है। 4 का घन 64 होता है तो 64 का घन 4 होता है घनमूल, है ना। 5 का घन 125 होता है तो 125 का घनमूल 5 होता है। 216 जो है वो हमारा घन होता है किसका, 6 का, तो घनमूल किसका होगा, 6 का हो जाएगा। 7 का घन होता है 343, तो यहां पर 343 का घनमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने अपने इंट्रोडक्शन में इसलिए रखी हैं ताकि ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आए, आप लोग उनको अच्छे से देखें और आप लोग उनको अच्छे से देखने के बाद अपने दिमाग में उतार लें कि भैया यहां पर अब जब घन और घनमूल करने वाले हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो चैप्टर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने किया, आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में भी आना चाहिए और आप लोग इनको करना भी चाहिए। तो यहां हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है खत्म। अब मेन बात ये आती है कि आप हमारे वीडियोस हैं वो कैसे देख सकते हैं। तो देखो भैया मैं आपको बता दूं, यहां पर आप सभी लोग YouTube चलाना बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। जब आप YouTube चलाते हैं तो आप लोगों को सर्च का ऑप्शन भी पता है। जब आप अपने सर्च के ऑप्शन में, ये वाले सर्च के ऑप्शन में अगर आप जाके मैग्नेट ब्रेन अगर आप लोग डाल देते हो और आप जब मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम डालते हो तो आप लोग हमारे हिंदी मीडियम वाले चैनल पे आ जाते हो। उसके बाद जब आप उसकी प्लेलिस्ट पे चले जाओगे तो आपको सारे लेक्चर, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियोस यहां पर बिल्कुल अरेंज दिख जाएंगे और आप लोग यहां पे आराम से उन वीडियोस को देख सकते हो। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि भैया चलो गूगल पे डायरेक्ट मैग्नेट ब्रेन डाल के आप लोग वहां पे भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो, या फिर आप सबसे अच्छा ऐप डाउनलोड कर लो तो आप लोग वहां पे वीडियो देख सकते हो। अब आपको इसे पता करना है कि आपके एग्जाम्स के अंदर हम आपके लिए क्या लाने वाले हैं। आपको लाइव सेशन अगर आपका आने वाला है तो अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो फिर आप लोग यूट्यूब, एफबी, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से हमसे जुड़कर हमसे नई नई जानकारी ले लीजिए ताकि आपको पता पड़ जाए कि अब अगला सब्जेक्ट क्या आ रहा है या अगला आपके लिए क्या आ रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे कितने सारे कोर्सेज हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जहां पे आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम मिलता है, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई आपको हिंदी मीडियम में भी मिलता है, और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग और आपको जेप क्लब जैसे कोर्सेज मिलते हैं। और सारे आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री है तो आपको क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जी नहीं। यहां पर आपको फ्री के साथ क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी वाले वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो आपके जितने छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उन सभी को हमारे चैनल के बारे में बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन आपको हाई क्वालिटी के साथ आपको बहुत अच्छी 100% फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो बस बहुत जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।